नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज हम आपको किस तरीके से आप स्नान करवा सकते हैं माँ की, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि स्नानीय जो है क्या हो हम माँ को अर्पण कर सकते हैं अगर हम पुरुष हैं तो ऐसी कोई विषय नहीं है। आप स्नानीय वस्त्र आभरण ये सब कुछ अर्पण कर सकते आप अगर जो है षोडश उपचार विधि के चलते माँ की पूजा कर रहे हैं। और आप जब पुजारी के आसन में बैठते हैं तो आपका परिचय पुरुष या नारी नहीं होता है, आप केवल जो है उस समय पुजारी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि महिलाओं को पूजा का अधिकार नहीं होता है, महिलाएं जो है वो संपूर्ण षोडशोपचार विधि या फिर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, केवल जो है वो आरती कर सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई जो है वो पूजा कर सकते हैं। अपने घर की पूजा, अपने माँ की सेवा जो है हर कोई कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस आपको ऐसी भावनाएं, ऐसी मन में ऐसे विषय को रखना ही नहीं है कि आप पुरुष है या नारी है, आप उस समय पुजारी रूप में माँ की पूजा करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो है अगर आप पति पत्नी हैं तो साथ मिलकर पूजा करिए, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, हम ना सभी लोग जो है वो प्रकृति के अंश है, हम माँ शक्ति के ही जो है ना वो अंश है। ये पूरा हमारा जो विश्व है वो माँ की सृष्टि है। कहा जाता है यहाँ पर हर मनुष्य प्रकृति का अंश होता है, जो पर ब्रह्म होता है, अर्थात ब्रह्म ही जो है वो एकमात्र पुरुष है और बाकी सारी चीज़ें शक्ति यानी प्रकृति का अंश है। आप देखेंगे ना जो भी सारे पूजा होती है वहाँ पर पंडित जी लोग ही वहाँ पर पूजा करते हैं और वो पुरुष होते हैं, वो माँ के स्नान पूजन वगैरह ये सब कुछ कराते हैं। तो इसमें आपको भावना ये रखनी है कि आप उस समय प्रकृति का अंश है, आप जो है माँ की सखिया है। जैसे माँ के अष्ट सखिया होती है ना, आपको उसी भावना से रखना है। माँ की पूजा जब आप करेंगे तो अपने आप को जो है ना माँ की उस जगह पर, अर्थात माँ के भक्ति की उस सीमा तक लेकर आपको हमेशा पूजा के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिएगा आपके मन में जितनी भी सारी दुविधाएं हैं ना वो दूर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक बात बहुत सहजता से सोचिए दोस्तों, अगर हम जैसे हम अपने माँ जिनके माँ जो है बूढ़ी हो गई है, तो उन्हें जब बेटा उनकी सेवा करते हैं ना तो उन्हें तो नहला कर भी देते। और कईयों के घर में तो बहुत सारे लोग नहीं होते, कईयों के घर में शायद बहू नहीं होती है, तो उस समय क्या हम माँ की सेवा ना करें? तो उस समय तो बेटे ही करते हैं ना माँ की सेवा, तो इसमें क्या गलत बात है? और शास्त्र में भी इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई विधि निषेध है ये मुझे नहीं पता है। अर्थात मेरे अभी तक भी मेरे जितने भी जानकारी है उतने में अभी तक मुझे इन सारे विषयों के बारे में नहीं पता, क्योंकि माँ की पूजा में जितने भी सारे ग्रंथ हैं वहाँ पर चाहे ये जो तंत्रम होता है अर्थात माँ की आराधना पद्धति होता है, या फिर जो भी सारे पुराण में भी मैंने देखे तो वहाँ पर भी ये स्पष्टता से कहा गया है कि माँ की पूजा आप कर सकते हैं। और चाहे आप नारी हो चाहे आप पुरुष हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप प्रकृति के स्वरूप माँ को स्नान पूजन भी आप करा सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस आप माँ के बेटे हैं, बच्चे हैं, इस भावना को हमेशा मन में रखिए। तो ये बातें बोलना बहुत ज़रूरी था। मैं मेन विषय के बारे में जाने से पहले कुछ बातें हमेशा बोल लेता हूँ, क्योंकि कई समय कई चीज़ों को है ना बनाने के बाद हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। पर मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप जो है पूजा कर सकते हैं, अर्थात ये कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी होता है दोस्तों। एक चीज़ और, मुझे कई लोगों के मन में थोड़ा खटास होता है कि अगर हम माँ के जो मूर्ति रूप है उसमें अगर हम माँ को स्नान करवाते हैं, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, तो वो हमें नहीं करवाना चाहिए। इसलिए वो लोग फ़ोटो रखकर ही पूजा करते, तो फ़ोटो में भी आप स्नान क्रिया कर सकते हैं, जिसे प्रतीकी स्नान कहा जाता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर आज मूल रूप से दिखा रहा हूँ। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपका मन नहीं मानता है, अगर आपका मन नहीं मानता है कि अगर आपके घर में माँ की मूर्ति है और आप चाहते कि आपकी पत्नी हो या फिर बहन हो, आपकी माँ हो, वही जो है माँ की स्नान आदि कराए, उनकी श्रृंगार कराए, तो ठीक है। आपके मन जिस प्रकार से कहता है आप वही कीजिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विषय नहीं है। पर किसी भी आप अगर स्नान आदि कार्य माँ को कराते भी हैं तो उसमें भी किसी भी प्रकार की आपको पाप नहीं लगेगा। पर जैसे कि आप में से कई लोगों ने ये भी कहा है कि फ़ोटो में किस तरीके से स्नान क्रिया हो सकता है।
मैं वही चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ मूल रूप से। आप लोगों के जिसके भी घर में मूर्ति है, जिनके भी घर में मूर्ति है, आप मूर्ति में भी ये क्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर षोडशोपचार विधि के समय भी जो स्नानीय अर्पण किए जाते हैं उसमें भी ये चीज़ फॉलो करना होता है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले धूप जला लेना है। धूप आपको जलाकर रखना ही है जब आप स्नान कार्य आदि कर रहे हैं। उसमें से कोशाकुशी आपको ले लेना है। कोशाकुशी में आपको क्या क्या लेना है, इसमें आपको चंदन तो लेना ही है, इसमें जो है आपको अगरू लेना है, इसमें आपको कपूर थोड़ा डाल देना है, और उसके साथ साथ जो है जो कमल के जो रेणु होते हैं ना, कमल के पुष्प के भीतर देखिएगा रेणु होते हैं, उनके कमल के पुष्प के रेणु आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर आपको मिलता है तो ये बहुत अच्छा होता है। और बेलपत्र अगर आपके पास होता है तो आप बेलपत्र भी इसमें डाल सकते हैं। अर्थात इस कोशा के जल में ही जो है आप बेलपत्र, पद्म रेणु जो है, पद्म रेणु कहा जाता है, कमल के रेणु को पद्म रेणु कहा जाता है, वो आप डाल दीजिए। आप जो है चंदन आप डाल दीजिए, सफ़ेद वाला चंदन आप डाल सकते हैं, इसमें आप लाल वाला चंदन भी डाल सकते हैं क्योंकि आप ये माँ के स्नान करवा रहे हैं। तो लाल वाले चंदन आप इसमें डाल सकते हैं, पर जब आप दोबारा अर्थात जो है ये स्नान के बाद जब आप पूजा के लिए कोशाकुशी इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोशाकुशी एक बार जल से धो लेना चाहिए। ये विषय थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैंने आचमन में आपको बताया था कि आपको जल में रक्त चंदन नहीं लेना है, वो विषय अलग था, पर इसमें क्योंकि आप माँ के स्नान करवा रहे हैं तो आप रक्त चंदन इस्तेमाल करिए। पर जो है आप जब इसके बाद फिर से जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं, अर्थात माँ की यहाँ पर जो भी पूजा कार्य आदि कर रहे हैं इस नवरात्रि में ही, उसमें आपको स्नान के बाद इसे धो लेना है। ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अष्ट कलश भी स्नान करवाया जाता है। तो अष्ट कलश स्नान क्या होता है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारी चीज़ें बोलना मुश्किल है। ये मैं जो बता रहा हूँ वो सभी के लिए है। अष्ट कलश स्नान जो है वो केवल अष्टमी के दिन होता है, अर्थात अष्टमी के दिन के वो कार्य होता है, उसे विशेष स्नान कहा जाता है। उससे थोड़े जैसे आप कई लोग जो है महास्नान के बारे में बहुत उत्सुक है, तो महास्नान की सारी चीज़ें तो आप लोगों के लिए इंतज़ाम करना संभव नहीं है, पर मैं अष्ट कलश स्नान आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोग जो है कम से कम अष्टमी के दिन माँ के उस स्नान विधि को आप कर पाए। या फोटो में भी कर सकते हैं, ये आप जो है मूर्ति में भी जब पूजा कर रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको जलपूर्ण जो शंख है उससे आपको माँ के पैर धुलाना है। तो उसमें आपको क्या कहना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते इदम पाद्यदकम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। इस तरीके से जो है आपको माँ के पैर धुलाना है। फिर से आपको बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते इदम पाद्यदकम ओम श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। फिर से आपको बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते इदम पाद्यदकम श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। इस तरीके से आपने सबसे पहले माँ को पैर धुला दिया। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले माँ के पैर धुलाना बहुत ज़रूरी है। अब जो है आपको स्नान करवाना है। अब स्नान के लिए आप जो है कुछ लोग जो है ना तैलम वगैरह भी, तो आपके पास मूर्ति जो है उसमें आप तेल लगा सकते हैं, जैसे गंध तैलम होता है, अगरू का तेल, चंदन का तेल, वो आप चाहे तो उसमें लगा सकते हैं। हल्दी भी आप जो है माँ को लगा सकते हैं। पर यहाँ पर मैं फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, तो फ़ोटो में आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें जो है जो चीज़ मैंने आपको कहा कि इसमें चंदन आपको डाल लेना है, अगरू डाल लेना है, इसमें जो है आप कपूर डाल लीजिए, इसमें पद्म रेणु जो है वो डाल लीजिए, और बेलपत्र ये आपने डाल लिए। ये इसके बाद जो है इसके जल से अब आपको स्नान करवाना है। 8 बार आपको स्नान करवाना है। आप कोशाकुशी में भी स्नान करवा रहे हैं प्रतिदिन, तो आपको 8 बार स्नान करवाना है, अर्थात 8 बार जल लेकर। और जब आप अष्टमी के दिन अष्ट कलश स्नान करवाएंगे तो उसमें भी आपको सबसे पहले कोशाकुशी से ऐसे स्नान करवाना होगा, उसके मतलब कुशी के माध्यम से स्नान कार्य आपको करना होगा, उसके बाद अष्ट कलश स्नान होगा। तो ऐसे 8 बार आपको क्या बोलना है, मैं 2 बार आपको बोल के बताता हूँ दोस्तों, आप 8 बार इसे दोहराइएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते इदम स्नानीयदकम श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि।
ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सधा नमस्तुते। इदं स्नानीयदकं श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सधा नमस्तुते। इदं स्नानीयदकं श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सधा नमस्तुते। इदं स्नानीयदकं श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। ये कहते हुए जो है ना, ऐसे आपको 8 बार जो है आपको ऐसे जल जो है वो आपको माँ के यहाँ पर समर्पयामि कर देना है, अर्थात जो है माँ को निवेदन कर देना है। ये स्नान हो गया। अब जो है पूर्ण स्नान के लिए क्या करना है? पूर्ण स्नान के लिए आपको जो है फिर से आपको जलपूर्ण शंख लेना है और जलपूर्ण शंख को आप इस तरीके से जो है जल से भर लीजिए। कोशा के जल से ही जो है उसे भरना होगा। अब जो है अब आपको इसमें क्या करना है? अब आपको इसमें जो है एक बेलपत्र रखना है और जो है जो लाल पुष्प होगा, अगर आपको कमल के पुष्प मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, एक लाल पुष्प आपको इसमें रखना होगा। चंदन बाकी सब कुछ तो इसमें है ही, आपको इसमें जो है बेलपत्र और एक लाल पुष्प रखना है इस शंख पात्र में। और अब जो है बोलना है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सधा नमस्तुते। इदं स्नानीयदकं श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। फिर से आपको बोलना है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सधा नमस्तुते। इदं स्नानीयदकं श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सधा नमस्तुते। इदं स्नानीयदकं श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै समर्पयामि। ये कहते हुए जो है ना आपको पूर्ण स्नान जो भी इसमें होगा ये आपको इसमें दे देना है। ये हो गया आपका पूर्ण स्नान। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो हल्दी का पानी इसमें लेकर भी स्नान कराते हैं, पर हल्दी के पानी से अगर आप स्नान कराते हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो वो आपको जो है कोशा से जब आप स्नान करवा रहे हैं उससे पहले आपको करवाना चाहिए। मैं वो जब अष्टकलश के विषय में आपको बताऊंगा ना तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि अलग अलग चीज़ों से जल में मिलाकर किस तरीके से वो स्नान होता है। उसमें कोशा का स्नान पहले होता है, उसमें अष्टकलश स्नान होता है, उसके बाद जो है पूर्ण स्नान यानी कि शंख पात्र का जो जल होता है ये अर्घ पात्र होता है। अर्घ पात्र के जल से ही, जैसे जल भरे हुए मैंने यहाँ से जल लेकर यहाँ पर भरा और इसमें जो है बेल पत्र और पुष्प डालकर जो है वो अर्घ पात्र हो जाता है। अर्घ पात्र के जल से ही जो है वो संपूर्ण स्नान जो है ना वो होता है, अर्थात पूर्ण स्नान होता है। तो ये विषय आपको लास्ट में जो है, पहले जैसे शंख जल से आपने जैसे कि माँ के पैर धुलाए थे उसी प्रकार शंख जल से जो है ना स्नान के बाद सारे स्नान क्रिया के बाद जो है पूर्ण स्नान जब आप करा रहे तो शंख पात्र के जल से भी माँ को आपको स्नान कराना है। ये विषय जो है आपको ध्यान में रखना है। और जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सधा नमस्तुते, ये मंत्र जो है आप माँ की पूजा में किसी भी जो है ना क्रिया में बोल सकते हैं। ये बहुत ही सहज मंत्र है, सभी को याद भी रहेगा और आप इसी मंत्र का ही प्रयोग कीजिए अगर आप जो है इस विधियों का पालन कर रहे हैं तो स्नानी के विषय में यही था। मैं अलग से आपको अष्टकलश के ऊपर भी बताऊंगा दोस्तों कि अष्टकलश में आपको क्या क्या करना है, अर्थात अष्टमी के दिन आप अगर विशेष स्नान करवाना चाहते हैं। महास्नान की विषय में मैं कहूँगा, जो लोग महास्नान के विषय में बोल रहे हैं, आप लोग इतनी सारी चीज़ों के महास्नान महापूजा के जो संकल्प होते हैं उसमें लिए जाते हैं, उसमें कई प्रकार की चीज़ें होते हैं, सहस्र चीज़ें होते हैं दोस्तों। उन सारी चीज़ों का आप अपने गृहस्थ नियम का पालन करते हुए जो है ना उन सारी चीज़ों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। आप महास्नान के बारे में मत जाइए। मैं आपको अष्टकलश स्नान बताऊंगा, आप ऐसे ही स्नान करवाइए प्रतिदिन माँ को। प्रथम दिन जिस तरह से, जैसे कि प्रतिपदा के दिन आपने माँ की मूर्ति को स्नान करवा कर जो है पंचामृत स्नान भी आप करवा सकते हो। उसके बाद आप इस प्रकार से स्नान करवा कर जो है आप माँ की श्रृंगार वगैरह करके मूर्ति को रख दीजिए और प्रतिदिन
इस तरीके से जैसे मैंने फोटो में आपको दिखाया उस तरीके से आप प्रतीक स्नान करवा सकते हैं। और अष्टमी के दिन जाकर जो है अष्टकल स्नान आप करवाइए। और उसके बाद जो है कई लोग नवमी के दिन भी जो है वो करवाते हैं, मतलब अष्टकल स्नान वो करते हैं, तो वो भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, पर अष्टकलश मूल रूप से अष्टमी के दिन ही किया जाता है। ये मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।